नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास आपकी अच्छी चल रही होगी और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है, परिणाम सीरीज। ठीक है, उसके आर्टिकल की सीरीज में आपको बता रहा हूँ। तो अभी करना क्या है कि अभी मैंने आर्टिकल 100 तक के आर्टिकल आपको करा दिए हैं। आज आर्टिकल 101 यानी 101 से लेकर के आर्टिकल 123 तक के आर्टिकल आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है यानी भाग 6, ठीक है, जिसमें न्यायपालिका वगैरह है 124 से लेकर के, तो वो कराऊंगा मैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है सिर्फ वीडियो को। और स्पेशल ये दिल्ली पुलिस वालों के लिए, ये ज्यादा ना पढ़ करके पूरी एम लक्ष्मीकांत का तो पढ़ोगे आप तो टाइम लगेगा, और आपको केवल दिल्ली पुलिस देना है। तो उसमें क्या है कि जो मेन आर्टिकल है, जहां से क्वेश्चन फंसता है या जहां से फंसा देता है, उन्हीं को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, बस सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे आपको। और जो आर्टिकल इंपोर्टेंट है उनको मैं मार्क कर दूंगा, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल को लेकर के हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, केवल और केवल दिल्ली पुलिस को लेकर के हैं, क्योंकि उसमें जीके वगैरह जितनी पूछी जाती है और जो पूछे जाएंगे, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपके पास पहुंचा रहा हूँ, श्रृंखला को, इसको। ठीक है, आर्टिकल को। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। ठीक है, एक बार देख लें। आर्टिकल 101, स्थानों का रिक्त होना। किन किन स्थानों का, जैसे कि हमने पीछे अभी हम पढ़ रहे थे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी 101 क्या है कि स्थानों सदस्य स्थानों का रिक्त होना, यानी कि जो सदन के सदस्य है ना, उनके स्थानों के रिक्त होने की बात चल रही है। पीछे अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप वापस से जाना, प्ले लिस्ट में जाकर के देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी होगी आर्टिकल 78 से लेकर के 100 तक की। ठीक है, तो 22 आर्टिकल उसमें कराए हैं मैंने। ज्यादा आर्टिकल नहीं करा रहा, थोड़े थोड़े आर्टिकल करा रहा हूँ। तो आपको करना नहीं है, उनको बस जाकर के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज है। आप एक एक करके जोड़ करके देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्थानों का रिक्त होना, सदस्यता के लिए निर्भरताएं क्या होगी, सदस्यता लेने के लिए आपके पास में क्या क्या नहीं होना चाहिए, योग्यताएं नहीं, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कौन से 102 में कही गई है, लोकसभा या राज्यसभा के सदन की। एक तो उस पर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी मामला विचाराधीन वगैरह ऐसा गंभीर प्रकरण वाला वो नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या, उसके पास में दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, और किसी अन्य देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये निर्भरताएं हैं। 103 क्या कहता है, सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी अगर कोई सदन का सदस्य चुन लिया जाता है, ठीक है, और उस पर प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए किस आर्टिकल में बात कही गई, हमारा 103 103। अगर कोई सदस्य ऐसा है कि वो सदन का सदस्य चुन लिया गया है और वो उसके योग्य नहीं है, ठीक है, तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाना है, तो वो दोबारा विनिश्चय किया जाए, तो वो कौन सा है, 103 आर्टिकल कहता है। इंपोर्टेंट नहीं है ये आपके लिए, जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 104 क्या कहता है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हर्तिक किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अनुच्छेद 99 क्या कहता है, देखो अभी मैं आपको बताता हूं। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किसमें कही गई ये बात, 99 में। अब आते हैं हम वापस से अपनी उसी क्लास पे। ये रहा, क्या कहता है यहाँ के अधीन शपथ लिया आपने, कोई भी 99 के अधीन आपने शपथ तो ले ली, प्रतिज्ञान भी लिया है, से पहले या बाद में आप योग्य नहीं है, बैठने और मत देने के लिए योग्य नहीं है। सपोज दैट आपने शपथ तो ले ली है, आप उसके सदस्य चुन लिए गए, ठीक है, अनुच्छेद 99 के अधीन में ले रहे हैं आप शपथ। ठीक है, अब बात आती है कहां पर कि आप उसके तो योग्य नहीं थे, आपने तो मत दे दिया, किसी विधेयक पर मत दे दिया, और ये बात बाद में रियलाइज हुई कि आप उसके योग्य नहीं है, तो उस पर जो आपकी शक्ति है, बैठने की जो शक्ति है वो, यानी कि आप अगर एक बार चुन लिए गए और आपने किसी विधेयक या किसी अन्य किसी प्रकरण में मत दिया है, या आप सदन के अंदर बैठे हैं, तो जब तक आपका वो विनिश्चय सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि हाँ आप उसके लिए योग्य हैं या अयोग्य हैं, तो आपने पीछे अगर कोई मत दिया है तो वो आप खारिज नहीं माना जाएगा, वो मत माना जाएगा। ठीक है, ये है 104 में। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां,
सदन की कुछ शक्तियां होती हैं, जैसे वो प्राक्कलन समिति बना देता है, अलग बहुत सारी समिति, कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति है, और कई बार न्यायपालिका कह देते हैं ना कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया, न्यायपालिका के कोरम बनाने के लिए गठन कर सकता है किसी कमेटी का, ठीक है, तो वो है। हालांकि करता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी दिशा निर्देश पर, या फिर एक विशेष शक्ति है कि राष्ट्रपति के पास में कोई विधेयक जाता है तो वो अब पॉकेट वीटो नहीं रख सकता, यानी 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकता, या पहले 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता किसी विधेयक को, जैसे लोकसभा नहीं रख सकती, राज्यसभा नहीं रख सकती, लोकसभा से कोई धन विधेयक गया राज्यसभा में तो राज्यसभा उसको 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकती, तो वहां पर कहाँ लोकसभा की कुछ एक्सट्रीम पावर हो जाती है, ठीक है, तो ऐसी कुछ विशेष शक्तियां हैं संसद और उसके सदस्यों की, ठीक है, विशेष अधिकार हैं संसद के सदस्यों की, ठीक है, जैसे कोई संसद सदस्य हो गया, उसको अरेस्ट करने का एक प्रावधान है बना हुआ है, अभी हालांकि नया कानून आया है, अमेंडमेंट हो रहा है, उसमें पास हुआ है नहीं हुआ है अभी नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही माननीय हमारे गृह मंत्री महोदय ने एक प्रस्ताव दिया है कि जो सदन के सदस्य हैं वो 1 माह से ज्यादा, या मंत्रीगण हैं वो 1 माह से ज्यादा अगर उन गिरफ्तार होकर के जेल में रहते हैं तो वो उनको पद मुक्त कर दिया जाएगा, यानी वो पद पर नहीं माने जाएंगे, ठीक है, अभी पास होने की बात चल रही है उसमें। तो ये कौन सा आता है हमारा 105, इसको 105 कर लेना, ठीक है, 104 ये था, 105 ये था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ये 105 आगे आ रहा है, कट गया था वहां पर। 106 क्या कहता है, सदस्यों के वेतन और भत्ते, विधायी प्रक्रिया, सदस्यों के वेतन क्या क्या होंगे, उनके भत्ते क्या क्या होंगे, ठीक है, वो किस में कही गई है बात, हमारी 106 में, इंपोर्टेंट नहीं है। लोकसभा राज्यसभा के जो सदन के सदस्य हैं ना, दोनों के, यानी सदन के सदस्य, सदन से मतलब है केवल मैं ये नहीं कह रहा कि लोकसभा ही लोकसभा, सदन कह रहा हूं तो सदन के मतलब दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्यों के वेतन और उनके भत्ते, विधायी प्रक्रिया, भत्ते मतलब उनको और एक्स्ट्रा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि फोन कॉल्स, निःशुल्क आवास, ये सारे वेतन भत्ते, उनके लिए आर्टिकल 106 में कही गई है बात, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना इसको, कई बार पूछ सकता है घुमाने के लिए, हालांकि पूछा नहीं गया अभी ऐसे कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में, लेकिन फिर भी पूछ ले। विधेयकों के पुनर्स्थापन का मतलब पुनः स्थापन, दोबारा और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं 107 में, नहीं पूछा जाएगा आपके लिए, दिल्ली पुलिस वालों के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान कर लो बस कि हाँ इसमें क्या कही गई है। एक्सप्लेन अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, विधेयकों को, जिसको विधेयक है उसको दोबारा से रिसाइकिल करके तोड़ मरोड़ के, जैसे SC/ST एक्ट था एक विधेयक, उसको तोड़ मरोड़ करके क्या किया गया था, फिर दोबारा से लाया गया था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था एक आदेश के द्वारा, तो उसी में कुछ अमेंडमेंट किया गया और वो फिर से SC/ST एक्ट बना दिया गया, ठीक है, तो वो हमारा 107 में है। कब हुआ था वो, 2017 के आसपास की बात है, 17-18 के आसपास। 108, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कुछ कंडीशन में जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जॉइंट मीटिंग होगी, ये इसको आप स्टार कर लेना, जितनी बार रट जाओ ना उतनी बार इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अब क्यों है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको मैं बता देता हूं, देखिए आर्टिकल 51A तक तो एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए, फिर संसद सदस्य और इनके बारे में जो जो मैंने इंपोर्टेंट बताया वो, और यहाँ 108 से लेकर 112 तक के एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए, 108 में क्या है, 109 में क्या है, 110 में क्या है, 111 में क्या है, 112 में क्या है, ठीक है, सारे पता होना चाहिए। तो 108 क्या कहता है, दोनों सदनों की जो ज्वाइंट मीटिंग होगी, किसी विधेयक पर सपोज दैट वो विधेयक पास कराना है और दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे और उस पर 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत से उसको पास करा देंगे, जैसे अर्जेंट जरूरत पड़ जाए किसी उसकी विधेयक की, ठीक है। अब आता है 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया होती है धन विधेयक में, जैसे कि अभी मैं बताता हूं धन विधेयक के बारे में क्या होती है, जैसे धन विधेयक हमेशा लोकसभा में आएगा, ठीक है, लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरी बात, प्रक्रिया क्या है, ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, ठीक है, राष्ट्रपति पहले इसको परमिशन करते हैं तब ये धन विधेयक आता है, तो इसकी जो ये प्रक्रिया है वो 109 में है। 110 क्या कहता है, धन विधेयक की परिभाषा, इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट है, 108 से लेकर के मैंने आगे के बताए हैं, 108, 109, 110, 111, 112, ठीक है, याद कर लेना। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, कंफ्यूज मत होना, धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, 109 में क्या है, इसकी विशेष प्रक्रिया है,
ठीक है, जैसे धन विधेयक के बारे में मैं आपको बता दूं, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। दूसरी बात, राज्यसभा 14 दिन से अधिक रोक करके नहीं रख सकती किसको, धन विधेयक को। ठीक है, क्लियर है ना, राज्यसभा रोक करके नहीं रख सकती 14 दिन से अधिक, चाहे उसमें सुधार करे या ना करे। ठीक है, वो अपने अगर रोक भी लेती है तो वो अपना आप स्वतः पारित समझा जाता है राज्यसभा द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब 111 क्या कहता है, विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, विधेयक आया कोई और उस पर जो अनुमति है, वित्तीय विधेयक, वित्तीय मतलब आर्थिक, एक तरह से धन विधेयक ही समझ सकते हैं, लेकिन धन विधेयक अलग है, वित्तीय विधेयक अलग है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर 112 क्या कहता है, बजट। आपने सुना है ना बजट, बजट कहाँ है। ठीक है, हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा। अभी फिलहाल कौन है, निर्मला सीतारमण। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अब ये रिकॉर्ड 8वीं बार बजट पेश किया गया उनके द्वारा, अभी तक किसी भी ऐसे मंत्री द्वारा पेश नहीं किया गया 8वीं बार। ठीक है, तो 112 क्या कहता है हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, जिसको हम बजट भी बोल देते हैं, जब हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, बजट भी कह देते हैं हम इसको। और ध्यान रखना, बजट शब्द संविधान में है नहीं, बाद में जोड़ा गया। ठीक है, बजट नहीं है, इसका असली शब्द क्या है वैसे, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो हम कह देते हैं, बजट का मतलब तो होता है चमड़े का थैला, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, तो ध्यान कर लेना इसको। 112 इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब आता है 113, संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, कोई भी समिति वगैरह ऐसी आती है तो उसके संबंध में है। 114 कहता है विनियोग विधेयक है। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा क्लास में, आपको बता रहा हूं जो पूछा जाएगा, जो नहीं पूछा जाएगा वो भी बता रहा हूं। 113 114 नहीं पूछा जाएगा। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अनुदान यानी पहले से, या अतिरिक्त या एक्स्ट्रा अनुदान चाहिए किसी राज्य विशेष के लिए। ठीक है, किसी अलग सुविधा को ध्यान में रखते हुए, तो वो क्या है 115। ठीक है, पूछ ले एक बार को। 116 क्या कहता है, लेखदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान, इसके लिए व्यवस्था की गई है 116 में। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लो। कांस्टेबल के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं, नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 117 क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, ये पूछ सकता है एक बार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कर दिए गए हैं, तो वो किसमें है, 117, एक बार को पूछ सकता है। बाकी जो मैंने बताया 108 109 110 111 112 दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 108 में क्या कहा गया है, 109 में क्या है, 110 में क्या है, 111 में क्या है, 112 में क्या है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं 118, प्रक्रिया के नियम क्या होंगे। 119, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा, सॉरी देखिए, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, ये 119 में कही गई है बात। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा बताता हूं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लो इसको। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120। ठीक है, संसद में कौन कौन सी भाषा, हालांकि मैं आपको बता दूं, संसद में पहले 10 भाषाओं में अनुवाद होता था, अब 16 भाषाओं में होता है। ठीक है, धीरे धीरे इसको बढ़ा करके कितना 22 भाषाओं तक किया जा रहा है। अभी अभी कौन सी जोड़ी गई, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू और कौन सी, डोगरी और संथाली, 6। ठीक है, ये 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं अभी, इन 6 भाषाओं में भी अनुवाद होगा। आपसे पहले हमारी संसद कितनी, 10 भाषाओं में, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, तो ऐसे करके और भी हैं। ठीक है, तो इनमें आप दिमाग में बिठा लेना कितने टोटल, अब 16 भाषाओं में अनुवाद होता है संसद का। ठीक है, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा वो 120 पूछ सकता है। अब इस टाइम पर ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी करंट में क्या किया गया है, इसमें चेंज किया गया है, पहले 10 भाषाएं थी, अब 16 भाषाओं में कर दिया गया है। हालांकि हमारी शेड्यूल्ड कितनी है संविधान में, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अभी 16 तक पहुंचा दिया, धीरे धीरे करके इसको 22 की 22 में करा देंगे। और टोटल हमारे यहाँ पर भाषाएं कितनी बोली जाती हैं, लगभग 128-129 के समथिंग भाषाएं बोली जाती हैं। बोली तो अलग है, जो ऑथेंटिक है। संसद में चर्चा पर निर्बंधन,
ठीक है, संसद में जो चर्चा की जाएगी किस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते या किस विषय पर आप चर्चा कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, वो निर्बंधन जो किया जाएगा वो 121 में किया जाएगा। 122 क्या कहता है, न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता, विशेष अनुबंध है ये, ठीक है। 122 दिमाग में बैठा लो, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है उसकी कार्यवाही पर उस न्यायालय को कोई मतलब नहीं है, कोई भी न्यायालय उस पर मतलब मॉनिटराइज नहीं कर सकता, मॉनिटर नहीं कर सकता उसको कि आप संसद के उसमें क्या करेंगे। अब आगे 122 तक हो गया। 123 आता है हमारा, अध्याय 3 में है ये, हालांकि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो हैं वो 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है। जब संसद नहीं चल रहा हो तो उसमें राष्ट्रपति की जो एक्स्ट्रा पावर दी जाती है वो 123 में 1 2 3 इंपोर्टेंट है, मार्क कर लेना ये। तो यहां से कितने क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकल कर आए, कितने आर्टिकल, 112 इस वाली स्लाइड से, 112, 115 एक बार को पूछा जा सकता है, 120 और 123 ये इंपोर्टेंट है, 120, 123, 112, 115, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे पिछली वाली में कितनी, इससे पिछली वाली में 106, 107, 108, 109, 110, 111, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, ये वाली स्लाइड ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट वो भी है, ठीक है। जिसको इंपोर्टेंट में मार्क कर दूं उसको दिमाग में बैठा लेना। यहाँ 102 और 103, ठीक है, यही है 102 और 103 आपके लिए इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। 1 से 2 बार देख लेना, आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।